आगरा की तपती धूप में खड़ा सफेद संगमरमर का ये ढांचा दुनिया के लिए प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक अधूरा सच है। इतिहास की किताबों में दर्ज शहंशाह शाहजहां और मुमताज की इस दास्तान के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिस पर आज भी सरकारी मोहरे और लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। वे 22 कमरे जिन्हें दशकों से खोला नहीं गया, वे निशान जो मुगल वास्तुकला से मेल नहीं खाते, और वो डर जो हर उस शख्स के चेहरे पर दिखता है जो इसकी गहराई में जाने की कोशिश करता है। आज हम ताज की खूबसूरती की नहीं बल्कि उस खामोशी की बात करेंगे जो इन दीवारों के भीतर कैद है। क्या ताजमहल वाकई एक मकबरा है या एक छिपा हुआ मंदिर, या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी समझा गया? ताजमहल के मुख्य चबूतरे के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यमुना नदी की ओर खुलने वाले वे बंद दरवाजे सदियों से रहस्य बने हुए हैं। 1934 में एक बार एक दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर उसे हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया गया। इतिहासकार पीएन ओक के दावे हों या कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाएं, सवाल हमेशा एक ही रहता है, उन कमरों में क्या है? क्या वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या फिर शाहजहां के खजाने का कोई गुप्त सिरा? आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इन कमरों को बंद रखने का कारण ताज की नींव को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाना हो सकता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? हम गौर से देखें तो ताजमहल की बनावट में कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बजाय प्राचीन भारतीय शैलियों की याद दिलाती हैं। गुंबद के ऊपर बना वो कलश, दीवारों पर खुदे हुए कुछ खास फूल और वो त्रिशूल नुमा आकृति, ये सब क्या महज इत्तेफाक है? कार्बन डेटिंग की रिपोर्टें अक्सर विवादों में रहती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि लकड़ी के जो नमूने ताज के दरवाजों से लिए गए वे शाहजहां के काल से भी पुराने हैं। अगर ये सच है तो क्या शाहजहां ने किसी पुरानी इमारत को ही नया रूप दिया था? सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब हम तेजो महालय की थ्योरी को टटोलते हैं। इतिहास कहता है कि मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी। उनके शव को वहां से आगरा लाने में 6 महीने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मुमताज को 3 बार अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था? ताजमहल के अंदर जो कब्रें हमें दिखाई देती हैं वे असली नहीं हैं। असली कब्रें एक बेसमेंट में हैं जहां जाना आम जनता के लिए मना है। लेकिन उस अंधेरे तहखाने में क्या सिर्फ 2 कब्रें हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक गुप्त सुरंग है जो सीधे लाल किले तक जाती है। उस सुरंग का इस्तेमाल किसके लिए होता था और उसे क्यों हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? आज भी ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई केस चलते हैं। एएसआई का कहना है कि उन 22 कमरों में कुछ नहीं है, बस ईंटों का ढांचा है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो उन्हें पर्यटकों के लिए खोला क्यों नहीं जाता? क्या सरकार किसी बड़े सांप्रदायिक तनाव से डरती है या फिर सच में इतिहास को फिर से लिखने का डर है? ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक पहेली है। ये जितना सफेद और चमकदार बाहर से है, इसके भीतर के रहस्य उतने ही काले और गहरे हैं। शायद ये प्यार का मकबरा ही हो या शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी। सच जो भी हो, यमुना की लहरें आज भी उन बंद दरवाजों से टकराकर वापस लौट जाती हैं, मानो कह रही हों कुछ राज दफन ही रहें तो बेहतर है। लेकिन सवाल तब तक रहेंगे जब तक वे 22 दरवाजे नहीं खुलते। आप क्या सोचते हैं? क्या ताजमहल के नीचे कोई मंदिर छिपा है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।